नमस्कार दोस्तों, हेलो दोस्तों, कैसे हो। लॉकडाउन तो अभी नहीं है, या तो अच्छे ही हो गए। गूंज न्यूज़ से दूसरे हम लोग, ये मेरा दूसरा वीडियो है जो कि मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। आज हम लोग बात करेंगे भगत सिंह के बारे में। भगत सिंह को आप जानते होंगे, कुछ लोग नहीं भी जानते हो। आज की जो नई पीढ़ी है वो तो जानती ही नहीं, उनका इतिहास भुला दिया गया। भगत सिंह जो है उनके बारे में कुछ मैं बातें बताऊंगा। ये दौर है आज़ादी से पहले की, जब आज़ाद देश नहीं हुआ था उससे पहले की है, कि हमारे देश में देश को आज़ाद करने के लिए सारी जो पार्टियां थी वो लोग और बहुत सारे दल थे, वो लोग मिल के देश को आज़ाद कराने में लगे हुए थे। क्योंकि हम परितंत्रता में जी रहे थे, अंग्रेज़ों के गुलाम थे उस समय। ब्रिटिश इंडिया में कंपनी थी उसकी। वो एक्चुअली कंपनी जो थी ना, वो मतलब कंपनी थी, और वो ना क्यों हम लोगों के लिए ज़्यादा नुकसानदेह थी या हमारे लिए प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि वो कंपनी यहाँ के जो आम जनता जो थी या फिर किसान जो था उनका शोषण करती थी। शोषण मतलब टैक्स लगाना, या उनकी मेहनत की जो कमाई है उसको इनडायरेक्टली बैठे बैठे ले लेना, उसको मतलब किसी भी बहाने से टैक्स लगा के या फिर कुछ भी नियम कानून लगा के। क्योंकि ब्रिटेन जो है पूरे वर्ल्ड में सिर्फ इसी चीज़ से जाना जाता है, लॉ लॉ नियम के अनुसार। तो ये पूरे देश में चल रहा था। तो उस दौर में कांग्रेस अधिवेशन, मतलब जब सम्मेलन होता था उसको कांग्रेस होते थे। वो जो कांग्रेस जो थी वो पहले कांग्रेस नहीं थी, वो एक सम्मेलन हुआ करता था, सम्मेलन को ही कांग्रेस बोलते हैं। तो वो कांग्रेस जो थी वो भी इसमें शामिल हो गई, लेकिन वो ज़्यादा प्रचार में आई। लेकिन उस दौर में बहुत सारे ऐसे संगठन थे जिसमें कि गरम दल, नरम दल, ऐसे आप सुने होंगे। तो गरम दल जिसको बोलते थे, वो सारी जो पार्टियां थी वो सामाजिक पार्टियां थी, मतलब ना मजदूर की पार्टियां, या फिर बोल सकते हैं सोशलिस्ट पार्टी होती थी, मतलब उस तरह दौर का। तो उसमें से एक पार्टी से जो थे हमारे भगत सिंह, वो भी एक पार्टी से बिलोंग करते थे। वो एक छोटा सा एक दल अपने कॉलेज टाइम में, मतलब फ्रेंड्स सर्कल में एक छोटा सा दल लेके काम करते थे। अंग्रेज़ों के खिलाफ में बोलना, उनके खिलाफ में बताना लोगों को, और उनके शोषण के बारे में बताना, ये सब वो करते थे। ऐसे करते करते वो फिर दूसरी पार्टी में जुड़े, जिनमें चंद्रशेखर आज़ाद, आप सुने होंगे। उनकी जो पार्टी थी, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, नाम नहीं बता रहा हूँ, आप समझ जाना। तो उसमें वो जुड़े, और उसमें जुड़ने के बाद फिर वो बड़े बड़े काम करने लगे। ठीक है, बड़े बड़े मतलब उनका जो उद्देश्य था वो बड़ा हो गया। देश को आज़ाद करना है, प्लस कैसे आज़ाद करना है, और वो देश आज़ाद होने के बाद कैसी मतलब व्यवस्था में आनी चाहिए, इस और काम करने लगे। तो उस समय भगत सिंह जो थे वो लेनिनवाद का, स्टालिन और लेनिन की किताबें पढ़ा करते थे, जो कि मार्क्सिज्म से लिया हुआ था। मतलब वो मार्क्सिज्म को भी पढ़ते थे, लेनिन की किताब पढ़ते थे, स्टालिन की, और उससे बहुत प्रभावित थे। जो रशिया में जो व्यवस्था थी उससे बहुत प्रभावित थे, क्योंकि वहाँ पर वो ना सारे जनता के लिए, मजदूर के लिए ही काम होता था, उनके लिए वो बेहतर गवर्नमेंट जो काम करती थी। तो वो चाहते थे कि हमारे देश में भी वैसा ही कुछ होए, गरीबों के लिए सब काम हो, सरकार भी जो बने गरीबों के लिए करे, गरीबों को हर एक सुविधा मिले, है ना, जो कि उनका एक सपना था। और उसमें बहुत अग्रसर थे, और वो छुप छुप के भी वो काम करते थे, और खुलेआम भी करते थे। गरीबों की मदद करना, गरीबों के लिए लड़ना, सब कुछ गरीबों के लिए ही था, मतलब एक आम जनता के लिए। उस दौर में भी साम्राज्यवाद था। उस दौर के जो पैसे वाले लोग थे, तो वो लोग भी गरीबों लोग का शोषण करते थे, किसानों का शोषण करते थे। तो उसके खिलाफ में वो लड़ते थे, लोगों को बताते थे कि, क्योंकि वो पढ़े लिखे थे ऑलरेडी, तो वो जानते थे अपने अधिकार और लोगों के अधिकारों के बारे में। तो अपने हक के लिए भी लड़ते थे, लोगों के हक के लिए। तो ये सब करते करते वो फिर अंग्रेज़ों के नज़र में आ गए, है ना। क्योंकि अंग्रेज़ जो थे वो तो मतलब हमें लूटने ही आए थे, उनकी नज़र में आ गए। तो वो छुप छुप के काम करने लगे। और इसी ये में क्या बोलते, इसी दौर में
क्योंकि वो सामने आके काम नहीं कर सकते थे। सामने आते तो उनको किसी ना किसी चीज़ में उठा के जेल में डाल देना, या उन पे कोई चार्ज लगा कर उसको जेल में कर देना। ये अंग्रेज़ों का मतलब पहले का ये था, है ना, मतलब उनका नियम होता है, मतलब कैसे किसको दबाना है, कैसे करना है। तो ऐसे छुप छुप के करने लगे। लेकिन उनका ये जो तरीका था वो बहुत स्लो था। इसलिए स्लो था क्योंकि वो छुप छुप के काम करते थे तो लोगों तक प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे। क्योंकि उस समय पत्रकार हुआ करते थे, उस समय प्रेस भी हुआ करता था, प्रिंट मीडिया जिसको बोलते हैं। लेकिन वो प्रिंट मीडिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए काम करती थी? कांग्रेस के लिए। कांग्रेस में कौन थे? गांधी जी। और इसीलिए गांधी जी पूरे देश में क्या, पूरे वर्ल्ड में फेमस हुए, क्योंकि वो प्रचार होते थे। प्रचार होने मतलब मीडिया के थ्रू लोगों तक उनका मैसेज जाता था। लेकिन भगत सिंह जैसे जो युवा थे, ये जो क्रांतिकारी थे, उनकी बातें नहीं पहुंच पाती थी, क्योंकि मीडिया भी नहीं छापती थी और गवर्नमेंट भी उसके खिलाफ में था। तो वो पर्चा लिख कर लोगों को बताते थे, मतलब जमीनी स्तर पे करते थे, लोगों से मिलते थे, पर्चा करते थे और लोगों को बताते थे। इसी दौर उन्होंने असेंबली में, आप सुने होंगे, असेंबली में उन्होंने धमाकेदार एंट्री करी थी। मतलब धमाकेदार उन्होंने एक बहरों को सुनाने के लिए बम फेंका था, जो कि सिर्फ साउंड करता था, मतलब नुकसान करने वाला नहीं था, साउंड करने के लिए। वो असेंबली में गए और वो बम डाले वहाँ पर, और लोगों को ये बताए कि हमारी बात को सुनो। हमारी मतलब उस समय का जो असेंबली था, जो अंग्रेज़ों का था, उसको बताया कि हमारी बात सुनो, हम आम जनता की बात सुनो। ये बताने के लिए असेंबली में से उन्होंने बम डाला और अपने आप को सरेंडर किया। सरेंडर करने का उनका उद्देश्य ये था कि वो न्यायालय के माध्यम से, क्योंकि न्यायालय में उसमें ये होता था कि जो पत्रकार होते थे वहाँ बैठ कर वो सारी चीज़ों को लिखते थे और वो पेपर में छापते थे। तो वो न्यायालय में जब सरेंडर किए, वो न्यायालय के द्वारा मतलब अपनी बात को पत्रकार तक पहुंचाना और आम जनता तक पहुंचाने के लिए एक उन्होंने माध्यम ढूंढा था। तो और वो उन्होंने अपने आप को सरेंडर करके और फिर वो उसी काम में लग गए। और वो जानते थे इसमें खतरा भी है, क्योंकि अंग्रेज उनको मार भी सकते हैं, उनको फांसी चढ़ा कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन उनके पास ज़्यादा पुख्ता, मतलब एक ज़्यादा सॉलिड केस नहीं था। लेकिन जो उनका एक मित्र था, आप जानते हो कि उनका एक मित्र था जो कि वो एक हत्याकांड में उनका इन्वॉल्वमेंट था। वो एक हत्याकांड किए थे। एक अंग्रेज वो था, पुलिस वाला था, सब इंस्पेक्टर बोलते हैं, जॉर्ज सैंडर्स करके नाम था। तो उसको उन लोगों ने गोली मार दिया था, है ना, मतलब उसको ये करने के लिए। लेकिन वो किसी और को मारने जा रहे थे। वो जब जलियांवाला क्या बोलते हैं, लाला लाजपत राय जो थे वो आंदोलन कर रहे थे, तो उन पर वो अत्याचार किया, लाठी चार्ज किया, और जिसकी वजह से उनकी हत्या हो गई थी। मतलब हत्या ही बोला जाएगा, अंग्रेजों के द्वारा हत्या कर दिए थे। तो उसका बदला लेने के लिए वो लोग गए थे, और इस चक्कर में इनसे ये जो भी है अपना हो गया। और इस ये सब होने के बाद में जब न्यायालय में जब केस चला, तो उनका दोस्त जो था उस पर टॉर्चर किए पुलिस वाले, उस अंग्रेज जो थे, और जो भी उनके साथ में किया, तो उन्होंने इसके खिलाफ बयान दे दिया और ये उसमें फंस गए। ठीक है, मतलब केस खुल गया, और खुलने की वजह से फिर ये जो केस आगे चला और उनको फिर फांसी की सज़ा हुई। इम्पॉर्टेंट ये नहीं कि उनको फांसी की सज़ा हुई, इम्पॉर्टेंट ये है कि उन्होंने जानबूझकर यह कदम उठाया था ताकि वो अपनी बात को जनता तक पहुंचा सके। जिस तरीके से गांधी जी बिना कुछ किए, समझ रहे हो ना, एक लाठी से पूरे अंग्रेज को भगा दिए, ऐसा बोलते हैं ना। तो बिना कुछ किए अपनी बातों को पहुंचा देते थे। उसके पीछे कारण था मीडिया। मीडिया सबसे इम्पोर्टेंट प्रचार माध्यम है, और वो था जो कि इनके साथ में नहीं था, भगत सिंह के साथ। उन्होंने उनको मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा, क्योंकि हमारे समाज के लोग उनका विरोध करते थे। ठीक है, क्योंकि उनकी सोच अलग थी, ऐसा सोचते थे। लेकिन उनकी सोच बहुत अच्छी थी। उस समय के उद्योगपति जो होते थे, जो पैसे वाले थे, उनके भले खिलाफ थी, क्योंकि वो चाहते थे कि देश में उद्योगपति मतलब पैसे वाले ना रहें और सबको सबका बराबर हक मिले, ये वो चाहते थे। और यही उनका चाहना लोगों के लिए, उन पैसे वाले लोगों के लिए खटकने लगा, और यही खटकना उनको, आप जानते हो, जेल तक पहुंचा दिया और वो
फांसी तक पहुंचा दिया। और अंग्रेज़ों के खिलाफ़ में जो उनकी लड़ाई जो थी वो तो चल ही रही थी। फिर उनको 23 मार्च, जो कि कल का दिन था, 23 मार्च को उनको फांसी की सज़ा दी गई। और 23 मार्च से पहले नहीं, मतलब उसके बाद फांसी होना था, मतलब जो मजिस्ट्रेट ने ना उनको एक दिन बाद की फांसी की सज़ा सुनाई थी। लेकिन उनका जो जन सैलाब, जो प्यार, जो युवाओं का जो प्यार था, वो जो कर रहे थे ना, उसको देखकर अंग्रेज डर गए। और डरने के बाद उन लोगों ने उनको रातों रात उनको फांसी पे चढ़ा के उनको उनकी डेड बॉडीज़ को काट के और उसको ले जाके जला दिया। मतलब जेल के पीछे दरवाजे से निकाल के उनको जला दिया। और जलाने के बाद भी ये जो युवा थी उसमें एक ज़बरदस्त आंदोलन हुआ, बहुत ज़बरदस्त भीड़ इकट्ठा हो गई थी। उस समय अगर चाहते ना गांधी जी तो देश तुरंत आज़ाद हो जाता, लेकिन उन्होंने इस बात को दबा दिया क्योंकि वो तो ये हिंसा का मार्ग है, ठीक है। और हिंसा, और जो हिंसा और अहिंसा वाली बात है, ये टॉपिक ही अलग है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बात है लोगों की सोच और वो क्या सोचते हैं। गांधी जी जो थे, मैं उनको गलत नहीं बोलूँगा, लेकिन उनकी जो सोच थी वो डोमिनेंट स्टेट चाहते थे, वो अंग्रेज़ों को साथ में लेकर चलना चाहते थे। लेकिन भगत सिंह चाहते थे कि ना टोटली इंडिपेंडेंट, मतलब हमारा देश अपने पैरों पे खड़े हो, हमारी जो जो आम जनता है, जो किसान है, वो अपने पैरों पे खड़े हो, ये भगत सिंह चाहते थे। और उनकी सोच ये थी कि हर एक व्यक्ति, हर एक बच्चा, हर एक किसान का बच्चा, हर एक मजदूर का बच्चा पढ़े और अच्छा एजुकेशन ले और अच्छे मतलब स्थिति में रहे, ये उनकी सोच थी। लेकिन गांधी जी को तो आप जानते ही हो, उनको बहुत सपोर्ट मिलता, तो अंग्रेज़ों का सपोर्ट भी लेते थे और उनको भी सपोर्ट बड़े बड़े उद्योगपति करते थे। तो इसी वजह से गांधी जी ज़्यादा फेमस हो गए, क्योंकि आप तो जानते हो कि जो जितना प्रचार होगा वो उतना फेमस होगा। लेकिन भगत सिंह फेमस नहीं हुआ। आज भी उनके विचार को लोग पढ़ते नहीं हैं, उनको समझते नहीं हैं, उनको वही बोलते हैं कि वो कई जगह तो उनको गलत बोल दिया जाता है कि वो उग्रवादी थे, ऐसे थे वैसे। लेकिन उनकी सोच बहुत सही थी। हाँ, वो युवा थे, 23 वर्ष की उम्र में हर इंसान को गुस्सा आता है। वो 23 वर्ष की उम्र में थे तो गुस्सा, खून उबाल आता ही है, गुस्सा आता ही है। और वो अपने देश और यहाँ के लोगों के लिए अगर गुस्सा दिखा भी रहे थे तो वो उनके भले के लिए दिखा रहे थे। और लेकिन उन्होंने कभी गलत काम नहीं किया, जो किया इस देश के लिए ही किया, इस देश के नाम, अपने स्वार्थ के लिए तो नहीं किया ना। अभी ऐसा तो नहीं कि उनकी पूरी फैमिली एकदम करोड़पति बन गई, एकदम उद्योगपति बन गए, पूरे भारत पे शासन कर रही है, ऐसा तो नहीं है ना। वो देश के लिए किया और देश के लिए मर गया, लेकिन लोग नहीं समझते हैं, लोग उनको गलत ये करते। तो मैं ये चाहता हूँ कि भगत सिंह के विचारों को पढ़ो, उनको समझो और वो क्या चाहते थे उसके बारे में जानो। और मैं बस इतना ही बोलना चाहता हूँ कि पहले जो स्थिति थी आज भी वही स्थिति हो रही है, बस उसको को रिलेट करना आप सीखो, उसको समझना सीखो कि वो भी दौर वही था और आज भी दौर वही है और कोई इसमें अंतर नहीं है। बस हमको उनके जैसे विचार लाने हैं, हमको आम जनता के लिए, आम लोगों के लिए सोचना चाहिए। हम जैसे बहुत सारे लोग हैं उनके बारे में सोचें जैसे वो सोचते थे। लेकिन उन्होंने अपनी जान को, अपने मतलब अपना परिवार, अपना जान, अपना एजुकेशन, सब को अपने देश के लिए निछावर कर दिए। वो चाहते थे, वो एजुकेटेड थे, पढ़े लिखे थे, कहीं भी सरकारी नौकरी कर सकते थे, अंग्रेज़ों की गुलामी कर सकते थे। लेकिन उन्होंने देश का भविष्य, एक स्वर्णिम भविष्य बनाने के लिए अपना पूरा जीवन, अपना मतलब पूरा हर चीज़ निछावर कर दिया, अपना परिवार से लेकर अपना सब कुछ। तो उनको हमको नहीं भूलना चाहिए और उनके बारे में पढ़ना चाहिए। और यही मैं आज की युवाओं को भी बोलना चाहता हूँ और सभी लोगों को, उनके विचारों को पढ़ो और उनको गलत दिशा में उनके बारे में ना ही बात करना चाहिए, ना सोचना चाहिए। क्योंकि हम जब तक आप नहीं जानोगे उनके बारे में तो आप गलत ही सोचोगे कि अरे वो ऐसे थे, क्योंकि वो सबसे बड़े ना अधर्मी थे, मतलब नास्तिक थे। उन्होंने धर्म को एक अफीम के तौर पे कहा गया कि धर्म एक अफीम है। और धर्म के नाम पर पहले बहुत दंगा होता था, बहुत लड़ाई मार काट होता था और कितने हजारों साल से चले आ रहा है कि धर्म के नाम पर एक इंसान दूसरे इंसान को मार देता है, काट देता है। तो ये इसका सबसे बड़े विरोधी थे धर्म के, क्योंकि धर्म जो होता है ईश्वर
धर्म अल्लाह जो भी है वो दिल में होता है, जिसके अंदर प्रेम है वही सच्चा धार्मिक है। और वो एक धर्म के लिए दूसरे धार्मिक व्यक्ति को मार दे, ये धर्म नहीं है। वो इसी के खिलाफ थे और वो धर्म को अफीम कहते थे। ठीक है, इंसान बनो, इंसान हूँ मैं, इंसान बनो, आप भी इंसान बनो और इंसानों से प्यार करो और इस प्रकृति से प्यार करो और इंसान जैसे रहो, बस इतना ही है। ना कुछ मत बनो, भगवान मत बनो, हिंदू मुसलमान कुछ मत बनो। बनना है ना तो इंसान बन जाओ। जिस दिन आप इंसान बन गए उस दिन पूरी दुनिया में शांति ही शांति है, भगवान भी खुश है। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ सिर्फ इंसान बनो, मैं तो बोलता हूँ। इंसान वो होता है जिसके अंदर ना फीलिंग्स होता है, जिसके अंदर भावनाएं होती है, वो प्यार करता है, मतलब उसके अंदर प्यार करना सीखो हर किसी से, हर एक चीज़ से, मतलब एक लगाव होना चाहिए। ठीक है, नफरत जो करता है वो इंसान ही नहीं है। जानवर भी नफरत नहीं करता। जानवर, आप किसी भी जानवर का देखोगे ना, वो नफरत नहीं करता किसी से। उसके अंदर सिर्फ दो ही चीज़ होता है, एक तो इमोशन होगा, एक किसी के लिए प्यार, या दूसरा भूख होता है। भूख के लिए वो किसी का शिकार करेगा या कुछ भी करेगा, खाएगा, लेकिन वो किसी को ज़बरदस्ती मारता नहीं, क्योंकि उसमें नफरत ही नहीं है। लेकिन ये इंसान की जो फितरत होती है नफरत रखना, तो इस नफरत को ख़त्म करो, इंसान बनो, प्यार। यही भगत सिंह ने भी यही सिखाया और हम लोग भी चाहते हैं ऐसा ही है। ठीक है, चलो ठीक है। साथ ही युवाओं